तो राम राम भाई साहब, मैं आज हम पढ़ेंगे साइंस, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मोशन में। ठीक है। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स। ठीक है। पिछली बार हमने बायो पढ़ी थी, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक मोशन है। जिसमें आज हमारा टॉपिक मोशन। तो आप बताएं मोशन क्या होता है। मोशन जो वर्ड है वो किस चीज से निकला है, या फिर आप यूं मान सकते हैं कि मोशन और एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अपन मूवमेंट। तो मूवमेंट है वो किस चीज से निकला है, मूव। और मूव का मतलब क्या होता है, मोशन, किसी मूवमेंट। तो अपने मूवमेंट में क्या था, मूवमेंट क्या होती है, जो अपन मोशन करते हैं किसी भी चीज का अगर मोशन होता है तो उसको अपन मूवमेंट कहते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो जो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जो उसका मोशन होगा, जो उसके प्लेस चेंज होगा, जो उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, मूवमेंट किया है। ठीक है। अब जो मोशन होता है, अभी किस चीज के क्या क्या चीज होती है इसके अंदर दो तरह की चीज होती है। एक तो होता है आपकी रेस्ट, बोलते हैं अपन जिसको। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन मूवमेंट, नॉन मोशन में, मतलब वो एक जगह पर रुका हुआ है। ठीक है। और अगर जैसे ही अगर जो मोशन होता है वो क्या होता है, अगर आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करोगे तब वो मूव करेगी। ठीक है। जैसे वो मूव करेगी वो किस कैटेगरी में चली जाएगी, मोशन की कैटेगरी में चली जाएगी, चाहे वो कैसा ही मोशन हो। ठीक है। अगर अपन ने जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये जो बॉक्स है ये मूव करेगा। अगर अपन ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है तो अपना बॉक्स इस साइड मूव करेगा। ठीक है। अगर कोई भी अपना, अगर अपना डब्बा मान लो, आपके पास एक डब्बा है। ठीक है। अगर आप इसको कहीं पे मूव करना है, अपने पास कितने डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। अगर अपन इसको जिस भी डायरेक्शन में अगर आप इसमें फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है। तो मोशन क्या होगा, जो फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट होएगा इसका, तो इसके बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, और हमारे लिए मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर जो कोई चीज मोशन करेगी तो उसमें क्या होगा, नीचे कोई सरफेस भी होगा। सरफेस होगा तो उसमें क्या लगेगा, कोई भी चीज अगर किसी चीज के अंदर, तो उसके अंदर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, जो फोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो अपोजिंग फोर्स लगता है किसी भी सरफेस की, सरफेस जो कोई भी अपोजिंग फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो हमारे फोर्स से अगर ज्यादा है तो हमारा ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव होगा। अगर वो फोर्स इसके बराबर है तो वो मूव नहीं होगा, और अगर वो फोर्स से कम है तो ये फिर भी मूव नहीं होगा। ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा हो गई इसके अंदर मोशन है, उसके लिए अब आपने क्या पढ़ा था, मूवमेंट पढ़ लिया आपने, आपने सारी चीज पढ़ ली, डिस्टेंस पढ़ लिया, आप मैंने आपको इसमें फ्रिक्शन भी बता दिया है। ठीक है। अब आपने इसमें मोशन में एक चीज होती है स्पीड की। ठीक है। स्पीड क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव करेगा तो वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, 0 to 200 और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड सबकी अलग अलग हो सकती है। तो आपने जैसे मूवमेंट आपकी गाड़ी करती जाएगी वैसे आपका ये मीटर घूमता जाता है। तो आपकी स्पीड की क्या होता है, इसको किस रूप में डालता है, किलोमीटर पर आवर। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिकल अप्लाई मोशन कहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें किलोमीटर क्या हो गया, ये तो हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। और जो आप यहाँ पर नापेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पीड। कि आप कितनी स्पीड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने कितने टाइम में। ठीक है। तो ये सारा किसके अंदर जितना भी अपन पढ़ेंगे आगे, जो हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में जितना भी आगे आएगा, वो सारा इस इसके मतलब जो अपना बेसिक है मोशन, वो इसमें ही काम आएगा, सारा जितना भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे का देखते हैं, अगला टॉपिक इसमें क्या, अगला पॉइंट क्या है। ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट है इसके अंदर है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होती है, अगर अपन एसआई को देखें, एसआई चीज को ब्रेक डाउन करें तो ये क्या होती है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब क्या है,
स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड मतलब जो हर एक के लिए फिक्स रहेगी, वो कभी किसी बंदे के लिए चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि किसी भी अगर अपन को पानी ले लेना है तो वो हमेशा लीटर में होगा, वो कभी किलोमीटर में नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो हर चीज के लिए अलग अलग होती है। इसी चीज से आपको एक और चीज बताऊं कि अपने जो तीन होते हैं स्टेट्स होती है मैटर की, कौन कौन सी होती है? गैस होती है, लिक्विड होती है, और क्या होती है? सॉलिड होती है, ठीक है। अब आपके लिक्विड, गैस और सॉलिड हो गया। अब आपके इन तीनों चीज को अगर नापने की वो करी जाए तो किस किस नापी जाएगी? ये भी अपनी ग्राम में आएगी, क्योंकि अपन इसको किस चीज के अंदर कैप्चर करके ही तो नापेंगे। ये वैसे तो नापी नहीं जा सकती क्योंकि एनवायरनमेंट में अपने बहुत ज्यादा अबंडेंस में, मतलब बहुत ज्यादा थोक में है, ठीक है। जो लिक्विड है वो किसके अंदर होती है? हमेशा लीटर के अंदर होती है। सॉलिड होता है वो भी ग्राम के अंदर आती है, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती है। मीटर हो गई, मिली मिली हो गई, मिली सेकंड, वो आप मैथ मैथ की यूनिट्स हैं वो सारी आप मैथ वाले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जो अपनी एसआई यूनिट अपन ने बताई थी आपको, जो भी बताई है मैंने आपको, मीटर सेंटीमीटर सारी चीजों के लिए बता दी। अगर मैं आपको इसमें एक और चीज बताना चाहूँ कि अगर आपको गैस का अगर वो नापना है कि गैस का वेट कितना है, तो आप गैस को कैसे नाप सकते हो? आपने लीटर में वन लिक्विड चीज को भी नाप सकते हो आप, और सॉलिड चीज को भी नाप सकते हो, पर आप गैस को कैसे नाप सकते हो? आपको पता है? गैस को अगर अपन किसी के अंदर क्या करेंगे, कैप्चर करके उसका वजन पता लगा सकते हैं। कैसे? कि अगर आपको गैस का अगर वजन पता करना है तो किसी भी मान लो बैलून के अंदर, कोई भी बैलून के अंदर अंदर अपन गैस भरेंगे और उसको वेट करेंगे, और उसमें से अपन अगर खाली बैलून का वेट लेके और उसको माइनस कर देंगे तो जो गैस का वेट है वो निकल जाएगा। गैस का कितना वेट है उसमें अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया अब तक? मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, उसमें अपन ने स्पीड पढ़ लिया क्या होता है, एसआई। अब आपने एसआई यूनिट भी इसकी देख ली है कि क्या क्या होती है। एसआई यूनिट में आपको एक और चीज बता, जैसे कन्वर्जन आपके मैथ में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, ये सारा आपका मैथ का पार्ट है, ठीक है। फिर भी आपको ये हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आएगा। कभी भी आपको ये नहीं लगा कि आपके कहीं काम नहीं आ रहा, पर आपके लाइफ टाइम में हर जगह काम आ सकता है, ठीक है। अब अपन टॉपिक को उल्टे आते हैं मोशन पे। अपन ने मोशन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, अब आपको बता दो रेस्ट क्या होता है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। रेस्ट क्या है? रेस्ट एक ऐसी पोजीशन है जिसमें अपनी मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है बिल्कुल जीरो, ठीक है। रेस्ट वो चीज होती है। और अपन इसमें अगर रेस्ट के उसमें अगर अपन फोर्स लगा देते हैं तो किस चीज में आ जाती है? मोशन में, बस और कुछ भी नहीं। रेस्ट चीज में अगर अपन जैसे किसी चीज में फोर्स लगाया वो मूव करने लगे तो मूव होते इसको क्या बोलेंगे? ये मोशन के अंदर है, बस एक सिंपल सी चीज है। अब अपन ने मोशन पढ़ लिया। अब मोशन के भी अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? टाइप्स, कितनी तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। मोशन हर चीज का मोशन होता है। आप किसी चीज के अंदर फोर्स लगेगा तो उसके अंदर मोशन आएगा, पर वो एक चीज आपको एक और चीज बताता हूँ, मोशन आएगा नहीं आएगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो फोर्स के ऊपर करता है और एक मास या फिर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं दीवार को अगर हिलाऊंगा, हिलाने की कोशिश करूंगा, तो अगर अपन दीवार को कितना धक्का मार ले दीवार मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन दीवार मूव नहीं कर सकती, वो मूव कर सकती है, पर क्यों मूव नहीं कर रही? क्योंकि उसकी फोर्स बहुत कम है, इसका मास और वेट बहुत ज्यादा है। अगर ये दोनों चीज बराबर हो जाती है तो भी कुछ नहीं होगा। अपना जो फोर्स है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन चीजों से। जब अपना फोर्स ज्यादा होगा जब कोई चीज मूव करेगी, अगर वो इसके बराबर है तो मूव नहीं करेगा, और अगर ये मास और वेट ज्यादा है फोर्स से तब भी मूव नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है और आप इसको ध्यान से समझ सकते हो, बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब अगला जो चीज मैंने आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब मोशन कितने तरह के होते हैं, अब अपन किस बात पे? टाइप्स पे, ठीक है।
टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। जो मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। मैं जैसे मूव कर रहा हूँ तो किस किस तरह का मोशन है, ये कोई क्या क्या जो मोशन किस किस कैटेगरी में रखा है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मोशन है उसको अपन बोलेंगे सर्कुलर मोशन। चलो मैं लिख देता हूँ सर्कुलर, लीनियर, और थर्ड कौन सा होगा, बुक निकाल रखी है साथ में, चलो बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, लीनियर और रेक्टेंगुलर। सर्कुलर है किससे निकला है, डिराइव हुआ है सर्कल से, ठीक है। लीनियर किससे हुआ है, एक लाइन से। जो रेक्टेंगुलर है वो किससे हुआ है, एक रेक्टेंगल से। ये सब आपने मेरे को आई होप ये आपने पढ़ रखी होंगी सारी चीजें मैथ्स के अंदर। तो ये सारे मोशन इन चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आपको इन तीनों चीजों की प्रॉपर्टी पता है तो आप ये तीनों चीज आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका लीनियर मोशन हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, तो अगर कोई चीज अपनी स्ट्रेट मूव कर रही है, अगर वो बॉक्स है, अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो कौन सा मोशन होगा, लीनियर होगा, रेक्टेंगुलर होगा कि सर्कुलर होगा, तो बता सकता है क्या होगा इसके अंदर, कौन सा मोशन होगा। जब यहाँ पर आपको पता है कोई भी चीज ऑप्शन होता है तो यहाँ पर इसके फ्रिक्शन होगी, यहाँ पर इसके क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ऑब्जेक्ट अगर फोर्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा मोशन होगा, लीनियर होगा, रेक्टेंगुलर होगा कि सर्कुलर होगा, इसमें होगा अपना लीनियर मोशन, ठीक है। नॉर्मल अपना सीधा मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल, अब ये तो होगा अपना लीनियर का, ये रेक्टेंगुलर कब हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कब हो जाएगा, जब लीनियर तो होगा जब आपका एक बार ही लगा छोड़ दिया, और जब आपका फोर्स एक रेगुलर लगता रहेगा, जैसे इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बार बार, ठीक है, तो अपना क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मोशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये एक फोर्स के संग हमेशा मूव करता रहेगा। अगर उसमें बार बार चेंज होएगा, अगर 5 का लग रहा है, फिर 10 का लग रहा है, फिर 15 का लग रहा है, तो वो लीनियर के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार अपने फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब अपना कौन सा आ गया, पहला सर्कुलर वाला। आपने ये देखा कि कोई भी चीज को अगर अपन यूं करते हैं, मतलब धक्का देते हैं, तो राइट साइड किसी भी साइड अगर फोर्स लगा तो उस साइड को मूव करेगी, ठीक है। अब आपको सर्कुलर मूव्स का बताएंगे। सर्कुलर सर्कुलर मतलब क्या है, अगर आप एक ही चीज को यूं फोर्स लगा रहे हो और वो चीज अगर यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है, तो आप अगर उसको एक चीज को यहाँ से अगर आपने यहाँ तक फोर्स लगाया तो वो बार बार इसी चीज के अराउंड घूमने लग जाएगी। आप कभी ट्राई करना किसी चीज को आप बांध के और उसको धक्का मारना, तो क्या करेगी, जिस एक्सिस के अलोंग वो बंधी होगी, मतलब किस चीज से वो बंधी होगी, तो वो उसके अराउंड घूमने लग जाएगी एक चीज के, ठीक है। तो आप इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आप हाथ में कोई भी चीज लेके और उसको यूं घुमाओगे तेज, तो सर्कुलर घूमते घूमते वो आपके हाथ के अंदर लिपट जाएगी, तो सर्कुलर मोशन होगा उसके अंदर। आप उसको फेंकना चाहते हैं सीधा, पर वो एक एक्सिस से बंधे होने के कारण वो घूम गई, ठीक है। ये कौन सा मोशन होता है अपना, सर्कुलर वाला, ठीक है। अब इसमें अपन ये 3 पढ़ लिए, अब इसमें भी एक और टाइप का बताएंगे हम आपको, निकलवाएंगे। अगला जो मोशन अपना वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मतलब है पीरियड से, पीरियड मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक ऐसा मोशन होता है जो क्या करता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम होता है इसमें फिक्स्ड, ठीक है। और जो मोशन होता है, जो मोशन होता है वो क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, रिपीटेटिव होता है वो, कब, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, एक टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करेगा। जैसे कि आप इसमें पीरियोडिक मोशन में अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहो तो इसमें अपना पहला एग्जांपल हो सकता है पेंडुलम का। पेंडुलम क्या करती है आपकी, ये आपका बॉब बोलते हैं इसको,
और जैसे ये आपका टाइम होता है, ये ऐसे मूव करती फिर ऐसे मूव करती फिर ऐसे फिर ऐसे, आपका बार बार मूवमेंट इसमें क्या है, एक पीरियड के टाइम फिक्स है कि 1 सेकंड में आपका इतना इतना मूव करेगा। ठीक है, इसमें क्या आपका फिक्स है, इसमें आपका डिस्टेंस फिक्स है, टाइम फिक्स है। ठीक है, हो गया। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है, इसमें टाइम फिक्स होगा और मोशन रिपीट होगा बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, पेंडुलम बार बार होती है, जैसे पेंडुलम का हो गया सेकंड, आप क्या ले सकते हो, और आप क्या ले सकते हो इसमें पीरियोडिक मोशन में। एक वैसे नॉर्मल एग्जांपल है, पर ये हर एक के लिए कॉमन नहीं होता, सबकी हार्ट बीट अलग अलग होती है, पर एक फिक्स इंटरवल के टाइम पे अपनी हार्ट बीट बार बार हार्ट अपना बीट करता है, बार बार धड़कता है, मतलब हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। और जैसे आपने एक मिथ सुना होगा, मिथ है कि रियलिटी पता नहीं है, कि जैसे अपन कोई चीज जब हम चीखते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि दिल रुक जाता है अगर दिल रुक जाएगा तो आप मर जाओगे। तो आपका हार्ट बीट होती है वो एक बहुत मिली सेकेंड के उससे वो थोड़ा अफेक्टेड हो जाती है कि भाई ये पॉइंट 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 सेकंड की उससे। ठीक है, आप ये भी आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया। ठीक है, पीरियोडिक मोशन हो गया, तो पीरियोडिक मोशन के अंदर आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने जो आपको बताया था पीरियोडिक मोशन के अंदर सर सर्कुलर वाला था, सर्कुलर के अंदर क्या था, ये आप एक चीज और देखोगे, अगर कोई चीज किसी एक्सिस के थ्रू बंधी हुई है और यहाँ पर कोई रनर है, कोई चीज घूम रही है किसी के अनुसार यूं करके, तो क्या होगा इसमें टाइम के इंटरवल के साथ साथ जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और इसकी ये घूमता जाएगा, तो उसकी जो एक्सिस है, अरे मतलब जिस चीज पे वो बंधा हुआ है और ये रस्सी है मान लो, अगर वो जैसे घूमता घूमता रहेगा ना तो उसकी रस्सी कम होती रहेगी, क्योंकि जो उसकी रस्सी है या कोई भी चीज जो स्ट्रिंग है वो इसके अलोंग लिपटती रहेगी और वो स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी। कोई बॉल है और यहाँ पर कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो वो आपको 5 सेकंड के बाद इतनी सी दिखेगी खाली। क्यों, क्योंकि वो इस टाइम पे जैसे अगर वो रोटेट कर रही है अगर इस डायरेक्शन में, तो वो यूं घूमती 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 बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो स्ट्रिंग छोटी होती जाएगी, क्योंकि इसके अराउंड वो लिपटती जाएगी। ठीक है, तो रिलेशन किसका हो गया, टाइम का रिलेशन हो गया एक तो अपना। ठीक है, एक किसका रिलेशन हो गया, डिस्टेंस का। डिस्टेंस में क्या पता चलाता है आपको कि जैसे अगर अपना यूं घूमते जाएंगे तो इसका रस्सी छोटी होती जा रही है, रस्सी छोटी होती जाएगी तो डिस्टेंस भी कम होता जाएगा टाइम के अनुसार। ठीक है, डिस्टेंस का हो गया, टाइम का हो गया। अगर अपन इसमें स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या चेंज होएगी, स्पीड इसमें क्या करती है, डिपेंड करती है कि भाई जो आप कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है वो स्पीड नॉर्मल रखेगी कि वो बार बार एक्सेलरेट होएगी, या फिर वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन में रहेगी कि भाई अगर 5 किलोमीटर पर आवर है तो 5 किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी, मूवमेंट नहीं करेगी। पर ये दोनों चीज तो जरूर चेंज होगी, डिस्टेंस कम होएगा, टाइम कम होएगा। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है जिससे आपको बताया ये तीनों चीज कैसे टाइप्स ऑफ मोशन में कैसे वो करती हैं। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, देख लीजिए आप, फिर अगला टॉपिक करते हैं। अब इसमें अपना है यूनिट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे आपको बोलते हैं कि 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपका सारा मैथ का पार्ट है, फिर भी आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए कि यूनिट ऑफ कन्वर्जन में क्या करेंगे। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी चीज कन्वर्टेबल है और कौन सी चीज कन्वर्टेबल नहीं है। जैसे आप ये फिक्स्ड यूनिट होती है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, ये सारे प्री डिफाइंड चीज है। ठीक है, ये तो अपने कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, पर अपने ये कई सारी चीज होती है जो अपने देसी भाषा में या फिर इंडिया में बहुत सारी चीज यूज होती है, जैसे उंगल हो गया कि भाई कितने उंगल की नाप ले, या फिर कितने उसका है धागे से नापते हैं अपन कई चीजों को, तो वो क्या होते हैं, वो अपने फिक्स नहीं होते, कभी नॉन फिक्स अनफिक्स्ड होते हैं वो। ठीक है, अब किसी को यूं कह दिया कि यार तू उंगल से कोई चीज नाप ले,
ठीक, कपड़ा अपन लेने गए तो कपड़े को कहते हैं कि आप ऐसे करके नाप सकते हो कितने उंगल का, ठीक है। तो अपन हर एक का उंगली छोटी बड़ी हो सकती है, आपका हाथ मेरा हाथ बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग मिलेगा। तो ये अनफिक्स्ड, अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो, अगर वो फिक्स्ड चीज से नाप रहा है आपकी, जैसे आपका स्केल से नाप रहा है, जैसे क्या इसमें क्या होगा, स्केल हो गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सी होती है, मीटर टेप आती है एक, मीटर टेप कौन सी होती है आपकी, जो कपड़े वगैरह में जब आपको नाप के देते हैं तो किससे देते हैं, मीटर टेप वगैरह से देते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके, ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। और जो अनफिक्स्ड होते हैं वो कैसे हो गया, जैसे इसमें अपन पाम यूज करते हैं अपना, जो हाथ का उंगल बोलते हैं कि भाई इतने उंगल हो गया। अब आपकी जो आपका ये पाम है और मेरा जो अलग अलग हो सकता है सबका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है, ये चीज अपने यूनिट इसकी कन्वर्जन की, ठीक है। ये एक छोटा टॉपिक था जो आपको बताना था। अब इसमें आपको क्या बताएं कि जो आपका ये होता है 1 मिलीमीटर, ये किसका पार्ट है, आपका मैथ का। यूनिट आप कन्वर्स करोगे कैसे, डाइवर्स कैसे करोगे, कन्वर्स मतलब क्या होता है, मिला देना, डाइवर्स मतलब कैसे, बढ़ा देना, ठीक है। कन्वर्स और डाइवर्स का मतलब ये होता है। 1 मिलीमीटर में जैसे आपको ये एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर पहले आपको टेबल 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के बाद आता है आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा, 1 मीटर, फिर क्या आएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अपनी इसमें यूनिट तो सारी सेम है, 1 1 1 1, और जो इसकी जो यूनिट है मेजर वाली, ये सारी बदल गई। इसमें क्या है, जो पहली है उसके अंदर मिली है, दूसरे के अंदर सेंटी है, दूसरे के अंदर ओनली मीटर है, तीसरे के अंदर किलोमीटर है। तो डिस्टेंस अलग अलग हो गए ना, ये जो सारी चीजें क्या होती हैं, 10 की पावर होती हैं, ठीक है। वो आप सारी चीज मैथ के अंदर पढ़ोगे। जैसे एक सेंट होता है, सेंटी मतलब होता है 100 का, मीटर मीटर मतलब होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे इन चीजों को कन्वर्ट किया जाता है, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर कितने हो गए, 1000 मीटर्स। ऐसे इन चीजों को कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। अब आप इस चीज से और रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ